हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके काम आने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट के एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से देने वाले हैं तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके साथ हर वीक या वीक में 2 बार एक टॉपिक उठाऊं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं सो दैट आपकी टॉपिक वाइज तैयारी होती चली जाए। तो अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वेदर इट इज़ टीजीटी और पीजीटी और नेट, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पे होने वाला है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनके नाम पे तो इंग्लिश की एक एज बनी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी जिसे कहा जाता है, एज ऑफ जॉनसन, जो 1745 से 1785 की होती है। तो इसी से रिलेटेड हम आज कुछ एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इट्स वेरी सिंपल, आंसर इज विलियम गॉडविन, एडवर्ड यंग, सैमुअल जॉनसन और विलियम स्कॉट। सो द आंसर इज सैमुअल जॉनसन। इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी थी जिसका नाम दिया गया था अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो डिक्शनरी है ये इन्होंने कौन से ईयर में लिखी थी, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जल्दी से कि ये डिक्शनरी इन्होंने कौन से ईयर में लिखी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन 1735 ही ओपन हिज ओन स्कूल बाय द नेम ऑफ, इन्होंने 1735 में अपना एक खुद का स्कूल खोला था जिसका नाम था एजिल हॉल स्कूल। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मैनी लिटरेरी कोटेशंस आर देयर इन जॉनसन्स डिक्शनरी। इनकी डिक्शनरी में टोटल कितनी लिटरेरी कोटेशंस हैं, तो कितनी है, 1,14,000। आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ डैश इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ये तो आपको पता ही होगा कि इसे ट्रांजिशन एज भी कहा जाता है, रोमांटिक और रीबर्थ नहीं। द आंसर इज ट्रांजिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सपोर्टेड डॉक्टर जॉनसन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। आपने अगर पढ़ा है जॉनसन के बारे में तो आपको ये पता होगा कि किसने उनकी पोइट्री में काफ़ी हेल्प करी है। उन्होंने अपनी बहुत सारी पोइट्रीज़ जो हैं वो इंस्पायर होके लिखी हैं। तो इसका आंसर है गोल्ड स्मिथ। एंड आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो याद रखिए। Next is in 1775, Johnson published his account of a journey he and Boswell had made 2 years earlier to where. तो अगर आपको पता होगा कि ये लोग एक जर्नी पे गए थे, 2 बार गए थे वहाँ पर, तो और उसी के बाद इन्होंने कुछ पोएम्स और अपना लिटरेरी वर्क किया था। तो वो जगह है स्कॉटलैंड, जहाँ पे इन्होंने लिखी थी अ जर्नी टू द वेस्टर्न ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये इन्होंने लिखा था, ये पब्लिश किया था इन्होंने। तो ये कहाँ गए थे, स्कॉटलैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय जॉनसन फ्रॉम 1750 अंटिल 1752। सो द आंसर इज द रैम्बलर। ये ट्वाइस अ वीक पब्लिश होती थी और ये मॉर्टैलिटी, लिटरेचर और पॉलिटिक्स के बारे में पब्लिश की जाती थी। Okay, so the next question is, what was the title of Johnson's last major work published in 1781, Lives of the Most Eminent? तो ये जो था, ये इंग्लिश पोएट, ऑफ कोर्स इसका जो टाइटल था वो था इंग्लिश पोएट और इसका जो सब टाइटल था वो था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट। तो ये इन्होंने 1781 में, ये इनका मेजर वर्क से उसमें से वन ऑफ द मेजर वर्क था ये, जिसका टाइटल था इंग्लिश पोएट्स। Okay, so the next question is, what pen name did Johnson use in series of essays he wrote for the Universal Chronicle between 1758 and 1760? अगर आपको पता हो तो बहुत सारे पोएट, स्पेशली पोइटर्स, अपने नेम चेंज करके अपना
लिटरेरी वर्क को पब्लिश किया करते थे स्टीरियोटाइप दूर करने के लिए। सो खैर इधर उससे कुछ लेना देना नहीं है, जब वो आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इस पे फोकस करते हैं। तो कौन सा पेन नेम जॉनसन ने यूज़ किया था सीरीज़ ऑफ ऐसे में? सो द आंसर इज़ द आइडलर। तो अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसे दे दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि इसमें पेन नेम क्या दिया था जॉनसन ने, तो आंसर आपको क्या लगाना है? टिक द आइडलर पे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फ्रॉम वेयर जॉनसन गॉट इंस्पायर्ड टू राइट लंदन। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किससे इंस्पायर होके ये उन्होंने लिखा। सो द आंसर इज़ द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इन इमिटेशन ऑफ 10 सटायर। अगर आपको पता हो तो जुवेनल ने कुछ सटायर्स लिखी थी, तो उन सटायर में से ऐसी 2 सटायर्स थी जिससे इंस्पायर होके जॉनसन ने अपना काम करा है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दी है लंदन। सेकंड ऐसी कौन सी सटायर से इंस्पायर होके उन्होंने क्या लिखा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एज अ होमवर्क। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो विलियम गॉडविन के बारे में होगा। तो मेरी वीडियोस की सीरीज़ को देखते रहिएगा, आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।